आगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग स्कीम, ये भी आर्टिकल 21 से जोड़ सकते हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पार्ट तो है ही है। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड has initiated nationwide audit of about 800 recycles of the plastic waste across the country. It was decided following the revelation that 4 firms in Gujarat, Maharashtra and Karnataka has issued about 66 lakh bogus certificate under the extended producer responsibility EPR scheme. EPR scheme क्या है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं. What is EPR scheme? Overview plastic waste in India. Plastic has served application in the physical and chemical properties contribute to the commercial success. However, the indiscriminate disposal of the plastic, especially plastic carry bags, has become a problem है बेटा. इसके बाद next is, in order to solve the issue for the scientific management plastic waste, government has notified plastic waste management rule. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब लेके आए? 2016 में मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आया. मैंडेट 2018 एंड 2021. एफर्ट फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. रूल्स मैंडेट प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर्स टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस प्लास्टिक वेट, इंश्योर segregate storage and source to give it over the local bodies or agencies. ऑब्जेक्टिव क्या है? raise the minimum thickness of plastic carry bags. अब गवर्नमेंट ने एक नॉर्म सेट किया कि कैरी बैग से पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो कैरी बैग्स के लिए एक असेंशियल नॉर्म सेट कर दिया दैट कि कैरी बैग किसी भी कंडीशन में 40 to 50 माइक्रोन्स एंड मैंडेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 माइक्रोन से कम, यानी कि उसकी थिकनेस जो है 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए. जो सब्जी वालों के पास या ठेले वालों के पास जो बहुत पतला सा प्लास्टिक मिलता है, क्योंकि उसकी रेशो बहुत ज्यादा होती है, इस करके वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है. बट द पॉइंट इज दीज टाइप ऑफ प्लान्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली. So, microns for plastic sheets in order to assist the collection and recycling of plastic waste. Now the point is, गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, प्लास्टिक बैग्स को कंट्रोल करेंगे. द पॉइंट इज, सबसे पहले गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए जो प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं उसको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दे, बैन कर दे. प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंडिया में बनी ही नहीं है ना, कैरी बैग मशीन इंडिया में बनी नहीं. मशीन बनेगी तो प्लास्टिक बनेगा. जब मशीन की यूजेज ही बंद हो जाएगा, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कपड़े बंद हो जाएगी, कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग. But government is not targeting. Expand the jurisdiction of the applicability of the municipal areas to rural areas. Plastic has also reached the rural areas. पहले गांव में लोग झोले वगैरह लेके चलते हैं, वहां पर भी प्लास्टिक पहुंच रहा है. To bring the responsibilities to producers and generators etc. Extended, ये जो EPR स्कीम है, extended producer responsibility. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पोल्यूशन उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करना है. ठीक, उसको कम करने के लिए उसको प्रोसेस डेवलप करना होगा, मैनेज करना होगा सब चीजों को. उसी को लेकर वो बोगस जो है वो शो कर रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे प्लास्टिक इकट्ठा किया है. अंडर दिस प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स हैव टू मेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स. In response to the question, Ministry of Environment (MoEFCC) recently cited Parliament of India. More than 34 lakh ton of plastic garbage were generated in 2019-20, up from 30.59 lakh ton in the 18-19. हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आपको इन्वायरमेंट में जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इन्वायरमेंट की क्लास की है और प्रीवियस बैच के अंदर उन लोगों को पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ह्यूमन रेस जो है वो प्रमोट तरक्की करेगी, प्रमोशन उसका होगा, और जैसे जैसे वो ग्रो करेगी उसके साथ साथ क्या है उसका जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो भी एक्सटेंड होता जाएगा. तो इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा होता चला जाएगा. उसके साथ साथ हम लोगों ने बेटा कुछ और चीजें भी डिस्कस की हुई है उसके साथ. तो एक बार आप जाके वो वाला चैप्टर जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन वाला एक बार जाके उसको देख लेना. 34 लाख टन प्लास्टिक गार्बेज was generated 18-19 up to 59 ton of 18-19. This indicates that the last 5 years India plastic garbage creation has more than doubled with an average yearly rise of 21.8%. तो ये इंडिया के अंदर प्लास्टिक गार्बेज में इंक्रीज है. रीजन उसके पीछे इंडियन इकोनॉमी का राइज, और इंडियन इकोनॉमी के राइज के साथ साथ जो इंडिया का जो इंक्रीजिंग जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है और ग्रेजुअली जिसके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है. तो जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जैसे फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर 21.8% है ना
मोर देन द डबल विद एन एवरेज ईयरली राइज ऑफ 21% के हिसाब से हमारे यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रोड्यूसर्स आर दोज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, producers are those engaged in manufacturing, import of carry bags, multi-layered packaging and sheets, and those using these packaging or wrapping their products. They must engage local government to develop a plan or system for plastic waste management within the time frame specified. तो उनको मैनेज करना था, जो प्लास्टिक उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो मल्टी लेयर्ड जो प्लास्टिक को बेचते हैं, उसको मैनेज करना था उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। The Plastic Waste Management Amendment Rule 2018 amended rules and now applicable to multi-layered plastic and mandate phasing of MPL, which is now recyclable and non-energy recoverable for no alternative use. The Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 rules prohibit identifying single-use plastic, banning SUP single-use plastic. August 21 में 12th of August 21 को ban on identified single-use plastic items were notified by the MOEFCC under the Plastic Waste Management Amendment Rule 21 came into force in July 1st 2021. ध्यान रखना बेटा, अभी होता क्या है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, उसको एक्शन लेना है। स्टेट गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए इस तरह से कोई एक्शन लेती नहीं, जब एक्शन नहीं लेती ऑब्वियसली पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अब उसके ऊपर प्रेशर है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का प्रेशर है, प्लस वो जो सब्जी ठेले वाले हैं उनका प्रेशर है कि हम क्या करें जी, कस्टमर हमसे तंग करता है। तो इसके लिए जब भी आप सब्जी खरीदने जाओ तो कोशिश करो कि आप लोग प्लास्टिक कैरी बैग उससे लो ही नहीं, घर से कुछ लेके जाओ जिसमें आपको जरूरत ही ना पड़े उसकी। हाउ डिड प्लास्टिक वाटर रिसाइकल वायलेट द ईपीआर स्कीम? EPR certificate, the Plastic Waste Management Rule 2016 mandate all companies that use plastic packaging or register with CPCB. The EPR scheme mandates business that use plastic packaging material or recycle the certain percentage of the plastic used in the provisions previous 2 years. So the point is वही साइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको प्लास्टिक को इकट्ठा करना, उसकी रिसाइकलिंग करनी है। 21, 22, 23 companies were expected to recycle 70% of packaging used in the previous 2 financial years and not complying with these targets can invite fines. अगर नहीं करोगे तो फाइन लगेगा। The EPR certificates are generated by registered plastic waste recyclers. अब ये पॉइंट ये है, EPR सर्टिफिकेट जो है इसको इशू कौन करेगा? Generated by registered plastic waste recycler who collected plastic waste and recycle them. Every ton of plastic recycle them generate a certificate. तो हमने कितने क्या डिस्कस किया? 1 टन के ऊपर एक सर्टिफिकेट है और 6 लाख फेक सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। 6 लाख, इसका मतलब 6 लाख टन जो वेस्ट मैनेज होनी थी वो मैनेज नहीं हुई, उसके लिए फेक बोगस सर्टिफिकेट इशू कर दिए। कौन इशू करेगा? प्लास्टिक रिसाइकलर उसको इशू करेगा। किसको इशू करेगा? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूस करता है। मल्टी लेयर पैकेजिंग कंपनीज की पैकेजिंग में काम आती हैं। जैसे अब अगर आप देखते हो तो वो कोका कोला की कई सारी बोतल जो होती हैं, स्प्राइट की बोतल जो होती हैं या फिर माजा की जो बोतल्स होती हैं, वो ग्रुप में होती है। जब 20-25 का पैकेट होता है तो उसको सारे को एक बहुत मोटे प्लास्टिक से उसको रैप किया जाता है। अब वो जो मोटा प्लास्टिक एनवायरमेंट में आ जाता है, उसको कोई कलेक्ट नहीं करना है, कोई प्रोसेस नहीं है कलेक्शन का, तो इसका मतलब उसके लिए बाद में फिर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट इशू करना है वो फेक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो कंपनी शो कर देती है हमारे पास सही केस, हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो पता चला कि सब सर्टिफिकेट्स फेल हैं, फेक सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स आर कंसीडर्ड लेजिटिमेट ओनली इफ recyclers actually able to sell the recycling plastic. Certificates are considered legitimate only if recyclers are actually able to sell the recycled plastic. अब उनके लिए उसको रिसाइकल प्लास्टिक को दोबारा सेल भी करना है, तभी तो सर्टिफिकेट इशू करेगा। हाँ, जिसने कलेक्ट किया था हमने रिसाइकल को सेल कर दिया। The certificates are uploaded on the dedicated portal maintained by CPCB and recyclers and buyers can transact online the trade these certificates. What has been found? The 4 recycling companies have generated many more EPR certificates than the installed capacity of their plants.
तो आपके प्लांट की कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम है, आप उससे ज्यादा के सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हैं? दे वर अनेबल टू एस्टेब्लिश proof of sales to CPCB. What may be the possible reason for the violation? Lack of clarity among recyclers on the mechanics of the EPR scheme. So this is akin to early years of implementing GST, goods and services tax, for filing income tax. तो income tax से बचने का एक तरीका भी हो सकता है. GST से भी बचने का तरीका हो सकता है. दिस इज अकेन टू अर्ली इयर्स टू इंप्लीमेंटिंग जीएसटी. तो हो सकता है जीएसटी इंप्लीमेंट कराने के लिए उस हिसाब से उन लोगों ने हेराफेरी की हो, है ना, अपने बिल्स में हेराफेरी करके दिखा दिया.